ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के प्रयासों से पारित इस कानून द्वारा कंपनी के अधीन भारतीय भूभाग के प्रशासन पर सर्वोपरि नियंत्रण ब्रिटिश संसद का स्थापित किया गया। कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों पर कंपनी का ही अधिकार बना रहा। पहला भारत के मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। 6 कमिश्नर इसके सदस्य होते थे, जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। वह भारत में सीधे संदेश भेज सकता था। इसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर निगरानी रखती थी, जिसके माध्यम से भारत सरकार का संचालन होता रहा था। अब निर्देशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों में कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति मात्र का अधिकार रहा। तीसरा, भारत सरकार का संचालन गवर्नर जनरल और उसकी 3 सदस्यीय काउंसिल से को दिया गया। गवर्नर जनरल को सिर्फ एक काउंसिल सदस्य की सहमति अपने निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक मानी गई। चौथा, युद्ध, शांति और राजस्व के सभी मामलों में मद्रास व बम्बई की प्रेसिडेंसियों को सर्वोपरि गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। 1786 में एक परिपूरक कानून द्वारा गवर्नर जनरल को काउंसिल के निर्णय के विरुद्ध काम कर सकने का प्रधान सेनापति का पद धारण करने का अधिकार मिला। इस कानून के साथ भारत में ब्रिटिश विजय का एक नया युग आरंभ हुआ। इससे गृह सरकार का संपूर्ण ढांचा ही बदल गया। 1858 तक अंग्रेज प्रशासन मूल स्वरूप से इसी की व्यवस्थाओं के राह चला। चार्टर एक्ट 1773